दोस्तों मार्केट ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे जा रहा हो, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि क्या ये सिर्फ पुल बैक है या फिर ट्रेंड सच में चेंज हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुफिन मंत्रा और मैं हूं आपकी दोस्त पूर्णिमा सरदार। प्राइस एक्शन मास्टरी सीरीज का ये है एपिसोड नंबर 3। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सबसे पावरफुल प्राइस एक्शन सिग्नल्स के बारे में सिखाएंगे। फर्स्ट BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और सेकेंड CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिससे आप रियल ट्रेंड शिफ्ट समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले हम आज के इस वीडियो का कंप्लीट रोड मैप देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम फर्स्ट देखेंगे पुल बैक वर्सेस रियल ट्रेंड। सेकेंड है BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर ट्रेंड कंटिन्यूएशन। थर्ड देखेंगे CHOCH यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर रिवर्सल। फोर्थ हम देखेंगे टाइम फ्रेम सिलेक्शन। फिफ्थ हम देखेंगे हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री टेक्निक्स आफ्टर BOS एंड CHOCH। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुल बैक वर्सेस रियल ट्रेंड शिफ्ट। दोस्तों ट्रेंड के अंदर प्राइस कभी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। प्राइस हमेशा हायर हाई हायर लो फिर एक पुल बैक फिर कंटिन्यूएशन के फॉर्म में मूव करता है। दोस्तों पुल बैक का मतलब होता है टेम्पररी पॉज और ट्रेंड शिफ्ट का मतलब है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है। तो दोस्तों अब अगला सवाल ये आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि पुल बैक हो रहा है या फिर ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। तो पुल बैक के और ट्रेंड शिफ्ट के भी कुछ साइंस होते हैं अलग अलग। पुल बैक के साइंस है जैसे प्राइस प्रीवियस स्विंग स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करता है, ये पुल बैक का साइन होता है। सेकेंड साइन है हमेशा सपोर्ट के पास मोमेंटम जो है वो स्लो हो जाता है। थर्ड साइन है नो मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक, जिसका मतलब होता है कि हायर हाई और हायर लो के पैटर्न को ब्रेक ना करे। अब ट्रेंड शिफ्ट के साइंस को देख लेते हैं कि ट्रेंड शिफ्ट के साइन क्या होता है, हम कैसे पहचानें। जैसे ही मार्केट अपने स्विंग हाई या फिर स्विंग लो को ब्रेक कर रहा हो तो ट्रेंड शिफ्ट का अर्ली सिग्नल मिलता है। इसका सेकेंड साइन है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बाद इसका मोमेंटम स्पाइक होगा। थर्ड साइन है कि मल्टीपल कैंडल्स बनेंगी जिसका साइज लॉन्ग होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोस्तों यही ट्रेंड चेंज को कंफर्म करता है और इसी के लिए हम BOS और CHOCH को यूज करते हैं। BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दोस्तों BOS एक कंटिन्यूएशन सिग्नल होता है। जब प्राइस एग्जिस्टिंग ट्रेंड के डायरेक्शन में प्रीवियस स्विंग हाई या फिर प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करता है, दैट्स कॉल्ड BOS। तो अप ट्रेंड में BOS कैसे काम करता है या फिर हम BOS को कैसे पहचाने अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में BOS हायर हाई ब्रेक करता है और तब मार्केट कहता है कि बायर्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग। डाउन ट्रेंड में BOS काम करता है जैसे कि लोअर लो ब्रेक करता है। इस कंडीशन में सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि BOS का पर्पस क्या है। तो BOS का पर्पस है कि क्या ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। पुल बैक के बाद एक फ्रेश एंट्री क्रिएट हो जाती है और स्मार्ट मनी ट्रेंड मेंटेन कर रहा होता है। इसके बाद है BOS कंफर्मेशन। ये कैसे होता है, इसमें स्विंग क्लियर होता है जैसे कि नो माइक्रो स्ट्रक्चर कंफ्यूजन। जब भी हायर हाई ब्रेक हो तो वो स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल से हो। आइडियली इसका वॉल्यूम हाई होता है, ये ऑप्शनल है बट हेल्पफुल होता है। CHOCH चेंज ऑफ कैरेक्टर। दोस्तों CHOCH ये कंटिन्यूएशन नहीं बल्कि ये रिवर्सल का पहला साइन देता है। अगर हम इसे एक सिंपल डेफिनेशन से समझे तो प्राइस जो है वो करंट ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्विंग ब्रेक करता है। फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड ब्रेकिंग डाउन। अप ट्रेंड में जब हायर लो ब्रेक हो जाए और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो तो दैट इज कॉल्ड CHOCH यानी कि डाउन ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल डाउन ट्रेंड ब्रेकिंग अप। डाउन ट्रेंड में जब लोअर हाई ब्रेक हो जाए और अप ट्रेंड स्टार्ट हो तो वो होता है CHOCH अपवर्ड। वाई CHOCH वर्क्स। स्मार्ट मनी एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है कैरेक्टर शिफ्ट होता है। ये मार्केट डायरेक्शन का पहला अर्ली वार्निंग सिग्नल है। CHOCH के बाद ही ट्रेंड शिफ्ट का BOS बनने की चांस बनती है। CHOCH इक्वल्स टू फर्स्ट साइन और BOS इन न्यू डायरेक्शन इक्वल्स टू कंफर्मेशन। बेस्ट टाइम फ्रेम्स फॉर BOS एंड CHOCH। दोस्तों ये सिग्नल्स हर टाइम फ्रेम पे काम करती है, लेकिन इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो अलग होती है। BOS और CHOCH 1 आवर, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर के लिए चेक करते हैं।
एंट्री के लिए BOS और CHOCH को 15 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम में चेक किया जाता है। रूल ऑफ थंब की बात करें तो हमेशा ट्रेंड डायरेक्शन को हायर टाइम फ्रेम से डिसाइड करो, जैसे कि 4 आवर और 1 आवर। एंट्री लोअर टाइम फ्रेम पे रिफाइन करो, जैसे 15 मिनट्स और 5 मिनट्स। मल्टीपल टाइम फ्रेम अलाइनमेंट इक्वल्स टू हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। एंट्रीज आफ्टर BOS एंड CHOCH। एंट्री आफ्टर BOS यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड। दोस्तों BOS के बाद एंट्री का फर्स्ट मेथड होता है, पहला ब्रेकआउट, सेकेंड है फिर एक पुल बैक और थर्ड है कंटिन्यूएशन। तो इसके स्टेप्स क्या क्या है? तो फर्स्ट स्टेप है BOS को आइडेंटिफाई करो, सेकेंड है प्राइस रिट्रेसमेंट का वेट करो, थर्ड है पुल बैक इंपॉर्टेंट लेवल जैसे कि सपोर्ट पे हो, फोर्थ है कंफर्मेशन कैंडल्स क्रिएट हो फॉर हाई प्रोबेबिलिटी जैसे कि इंगल्फिंग या फिर प्राइस रिजेक्शन, फिफ्थ है इसके बाद एंट्री लेना, सिक्स्थ है कीप SL फॉर स्विंग हाई और लो, सेवेंथ है टारगेट इक्वल्स टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेवल। एंट्री आफ्टर CHOCH यानी कि ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड। दोस्तों कभी भी CHOCH के बाद इमीडिएटली एंट्री मत लेना, वेट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। पहले CHOCH और फिर पुल बैक, देन न्यू BOS और उसके बाद एंट्री। तो चलिए दोस्तों इसके स्टेप्स देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? CHOCH मिले तो ये डायरेक्शन चेंज का फर्स्ट सिग्नल होता है। सेकेंड स्टेप है अप ट्रेंड में प्राइस सपोर्ट तक पुल बैक करे। थर्ड स्टेप है अगर पुल बैक के बाद सेम न्यू डायरेक्शन में BOS बन जाए तो ट्रेंड ऑफिशियली रिवर्स्ड हो जाता है। फोर्थ स्टेप है एंट्री ऑन पुल बैक टू द न्यू BOS जोन। फिफ्थ स्टेप है कीप SL एट स्ट्रक्चर लो। सिक्स्थ स्टेप है टेक प्रॉफिट एट नेक्स्ट मेजर जोन। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड एग्जांपल्स विद BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। Market creates a cycles with multiple higher highs and higher lows in an uptrend creating BOS and then it breaks higher low and creates CHOCH. Then the trend goes into a downtrend and again start to create multiple lower highs and lower lows. तो चलिए देखते हैं कुछ फाइनल चेकलिस्ट बिफोर टेकिंग एनी BOS एंड CHOCH ट्रेड। तो फर्स्ट आप ये जरूर चेक करें कि हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड आइडेंटिफाइड है या नहीं। सेकेंड देखें BOS और CHOCH क्लियर स्विंग ब्रेक है या नहीं, ये भी जरूर देखें। थर्ड कैंडल स्ट्रॉन्ग बॉडी से ब्रेक हुई है या फिर नहीं। फोर्थ रिट्रेसमेंट, क्या ये क्लीन है और कंट्रोल है या नहीं, ये जरूर देखें। फिफ्थ देखें क्या आपको एंट्री कंफर्मेशन कैंडल मिली है या नहीं। क्या SL लॉजिकल स्ट्रक्चर के नीचे है या फिर ऊपर है, ये जरूर चेक कर ले। सेवेंथ है RR एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने सीखा प्राइस एक्शन का मोस्ट रिलायबल ट्रेंड शिफ्ट टूल किट BOS एंड CHOCH। ये सिग्नल्स आपके ट्रेड कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल एडुफिन मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। मैं हूँ आपकी दोस्त पूर्णिमा और ये है एडुफिन मंत्रा। तब तक के लिए टेक केयर।